नमस्कार। रूसो की सामान्य इच्छा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। रूसो मध्य मार्गी विचारक है और रूसो ने अपने विचार सामाजिक समझौता सिद्धांत अपनी पुस्तक में लिखा। व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, समाज की संकीर्ण बेड़ियां उसको जकड़ लेती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि रूसो प्राकृतिक अवस्था को अच्छा मानता है और इसलिए उसने कहा उसका मानव जो है वो एकांकी, जंगली, असभ्य है। यानी उसे कोई सभ्यता संस्कृति से लेना देना नहीं है, उसे किसी परिवार से कोई मतलब नहीं है। वो जंगल में रहता है, उसे जो मिल जाए वह खा लेता है और जैसी अवस्था में उसे स्थान मिला वो विश्राम कर लेता है। सामाजिक अवस्था को रूसो अच्छा नहीं मानता था, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति जो है जब परिवार की ओर बढ़ता है तो उसे लगने लगता है कि उसके पास परिवार के रहन सहन पालन पोषण के लिए कोई स्थान होना चाहिए, कोई उत्पादन होना चाहिए। इस तरह से रूसो का मानव जो है एक स्थान को घेर कर कहता है ये मेरा है। जब वह एक स्थान को घेर कर कह रहा है ये मेरा है तो दूसरा व्यक्ति उसको समर्थन देने वाला होता है। वो कहता है चलो ये तुम्हारा है। इस तरह से तेरे मेरे की भावना का उदय हो जाता है। मानव अच्छा है, प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी है और प्राकृतिक अवस्था के बारे में रूसो का कहना है कि हमें हमारा प्राकृतिक जीवन फिर से लौटा दो। यानी सामाजिक अवस्था संकीर्णताओं में मानव को जकड़ लेती हैं, इसलिए हमें हमारा प्राकृतिक जीवन दोबारा से लौटा दिया जाए। यानी हमें उसी अवस्था में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर बात आती है कि रूसो के मानव ने जो समझौता किया वो किसके साथ किया। रूसो के मानव ने समाज में रहना स्वीकार किया, अर्थात समाज के साथ उसने समझौता किया और समाज में से निकलती है सामान्य इच्छा। यानी रूसो का मानव सामान्य इच्छा को समझौते के परिणाम के रूप में अभिव्यक्त करता है। शासन सत्ता का नाम है सामान्य इच्छा। यानी यही समाज है और इसी में से सामान्य इच्छा निकली और यही राज्य और सरकार का रूप है। इसके बाद रूसो ने इच्छा के दो रूप बताए, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। यथार्थ माने वास्तविकता पर आधारित, आदर्श माने जो लक्ष्य या कल्पना पर भी आधारित हो सकता है। यथार्थ इच्छा में व्यक्ति व्यक्तिगत हितों पर आधारित होकर काम करता है और आदर्श इच्छा में व्यक्ति दूसरों के हितों के लिए काम करता है, यानी सार्वजनिक हितों की पूर्ति हेतु काम करता है। रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स की तरह यह भी सामान्य इच्छा को अत्यधिक सर्वोच्चता, निरपेक्षता, लोक कल्याणकारी, अखंड, अविभाजित, अद्यय, एकता, लोक कल्याणकारी अन्य तथ्यों से ये इन पहलुओं से बताना चाह रहा है कि जो सामान्य इच्छा है उससे ऊपर कोई अन्य संस्था काम नहीं करती। सामान्य इच्छा है जो सर्वोच्च है, निरपेक्ष है, उसके माध्यम से किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। सामान्य इच्छा के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्यों को संपन्न किया जाएगा। सामान्य इच्छा को विभाजित नहीं किया जा सकता। इनडायरेक्ट वे में रूसो ने प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था का पक्ष लिया, लेकिन रूसो समाज के साथ जो समझौता समझा रहा है उसमें उसका कहना है व्यक्ति अपने अधिकारों को समाज के प्रति समर्पित कर देता है और समाज से बहुत अधिक प्राप्त भी कर लेता है। यानी जितना व्यक्ति खोता है उससे अधिक प्राप्त कर लेता है।
आलोचक आलोचना करते हैं कि जंगली मानव जो है, एकांकी मानव जो है, असभ्य मानव जो है, उसे किस तरह से समझौते की समझ आई और कैसे उसने समझौता कर लिया। यानी जिसे सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान नहीं, उन मानवीय समाज में आना उन लोगों ने कैसे स्वीकार किया। इसके साथ साथ रूसों के सामाजिक समझौता सिद्धांत में शासन व्यवस्थाएं किस रूप में काम करेंगी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शासन का क्या रूप होगा, संविधान क्या होंगे, कानून क्या होंगे, व्यवस्थाएं किस तरह से संचालित की जाएंगी, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इस तरह लेखक के सिद्धांत को अस्पष्ट माना गया। इसके साथ साथ रूसों की विचारधारा में अनेक विचारधाराओं का समन्वय है। विचारधाराओं का समन्वय होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जैसे हमें हमारा प्राकृतिक जीवन फिर से लौटा दो, यानी व्यक्तिवादी विचारधारा है, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। यदि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो, अरस्तु के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवार, समाज व राज्य चाहिए। सबसे पहले परिवार महती आवश्यकताओं में आता है। बच्चे के पालन पोषण से लेकर, खान पान से लेकर, आहार व्यवहार से लेकर उसे परिवारों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ लेखक ने व्यक्ति को एकांकी जीवन जीने की बात की। कोई भी व्यक्ति एकांकी जीवन बहुत अच्छे से नहीं जी पाता, क्योंकि उसे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संरक्षण चाहिए, परिवार का, समाज का, राज्य का। फिर बात आती है कि लेखक ने कहा समाज के साथ समझौता किया। यहाँ भी प्रत्युत्तर में हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये गलत है। इतिहास में ऐसा कोई भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता जहाँ राज्य को समझौते के द्वारा बनाया गया। फिर इसके बाद लेखक ने समाज राज्य को एक दृष्टिकोण से देखा है। अगर हम मैकाइवर की कोटेशन पढ़ें तो ये बताया जा सकता है समाज संबंधों का जाल है। राज्य से पहले समाज आ जाता है। समाज प्रारंभिक अवस्था का नाम है, राज्य बाद की अवस्था का नाम है। दोनों को एक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। समाज का व्यापक दृष्टिकोण होता है, व्यापक क्षेत्र होता है। राजनीति शास्त्र का राज्य सरकार से संबंध होता है, जबकि समाज शास्त्र में रीति रिवाज, परंपराएं, आदतें, व्यवहार, लोकाचार, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, धर्म, कुटुंब, कबीला, चर्च इत्यादि सभी पहलुओं का अध्ययन आ जाता है। हम एक दृष्टिकोण से राज्य और सरकार, समाज को नहीं देख सकते। समाज में सार्वभौमिकता नहीं होती, राज्य में सार्वभौमिकता होती है। सार्वभौमिकता से तात्पर्य है डिसीजन मेकर, आंतरिक और बाह्य रूप से निर्णय लेने की क्षमता। तो रूसो के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत में सामान्य इच्छा के द्वारा शासन सत्ता का संचालन किया जाएगा, उसके नियम कानून कौन बनाएगा, उनका क्रियान्वयन किस तरह से होगा, उनकी अनुपालना कैसे की जाएगी, उनकी अनुपालना न करने वालों पर को दंडित किस प्रकार से किया जाएगा, किसी भी बात का स्पष्ट उल्लेख देखने को नहीं मिलता। हाँ, ये जरूर है कि रूसो की सामान्य इच्छा, सामान्य माने जनरल इच्छा, इच्छा शब्द जब आ जाता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि बहुमत का शासन, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, जनता जिसको चाहती है उसे अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, उसे सरकार के रूप में स्थापित करती है, फिर उम्मीद करती है कि वो हमारे प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करे। रूसो कहना उसी प्रकार से चाह रहा है, लेकिन अस्पष्ट दृष्टिकोण है, और अस्पष्ट दृष्टिकोण
की व्याख्या किस आधार पर की जा सकती है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसीलिए लेखक ने कहा रूसो का प्रभु सत्ताधारी, हॉब्स का शीश विहीन लेवियाथान है। ये अलग से क्वेश्चन है, तुलनात्मक अध्ययन है। रूसो के विचारों और हॉब्स के विचारों में कुछ बातें मेल खाती, कुछ रूसो के विचारों में जॉन लॉक के विचार मिलते हैं, रिफ्लेक्शन आता है। इसलिए लेखक के बारे में ये कहा गया कि रूसो की विचारधारा में अनेक विचारधाराएं दिखाई देती हैं। फिर भी मूल्यांकन के तौर पर हम कहना चाहते हैं कि रूसो की सामान्य इच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर सिद्धांत माना गया। नमस्कार।